तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 8 को, जिसका नाम है चतुर्भुज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 और 2 को बताएंगे। इससे पहले हमने जो है आपको इसी चैप्टर का जो है इंट्रोडक्शन क्लास को बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और इंट्रोडक्शन को एक बार जरूर आप लोग जो है कर लें इंट्रोडक्शन क्लास, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं कीजिएगा तो प्रश्नावली 8.1 में फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको समझना। समझ गया ना? तो आप पहले क्या कीजिएगा, चतुर्भुज का जो है इंट्रोडक्शन क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो चलिए, प्रश्न एक क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5, 5:9, 9:13 के अनुपात में है। ठीक है, एक चतुर्भुज का जो कोण है ना, इतना 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 के अनुपात में है, और इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। इस चतुर्भुज के, किस चतुर्भुज के? एक चतुर्भुज। अब कौन सा चतुर्भुज है पता नहीं है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से घिरा हुआ आकृति का कोण अनुपात में दिया गया है, तो कितना कितना कोण होगा वो बताना है। तो देखो, इधर बनाते हैं हम लोग समझ के लिए अपना। इधर बनाया उधर बनाया, इधर बना देते हैं। मान के चलिए ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, देखो, एक भुजा, दो, तीन, चार, चार भुजा हो गया। नाम देते हैं ए बी सी डी, नाम का चतुर्भुज है। और एक चतुर्भुज के कोण 3:5, 5:9, 9:13 के अनुपात में है। तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। सभी कोण, यहाँ देखो है जो रोटेशन देख रहा है ना, इसी को घुमाव को ही कोण कहते हैं। यहाँ भी जो घुमाव देख रहा है इसको ही कोण कहते हैं। इसको भी कोण कहेंगे, इसको भी कोण कहेंगे। तो ये ए जो, यह जो कोण ए है ये कितना होगा, ये जो कोण बी है ये कितना होगा, कोण सी कोण डी कितना होगा, ये बताना है हम लोगों को। और इनका जो कोणों का अनुपात हमें इतना 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 दिया हुआ है। और जब भी हम बताए थे, इससे पहले 7वां अध्याय में हम ये बताए थे, जब भी आपको अनुपात दे तो आप अनुपात को चर के रूप में मानिए, बोले थे, याद है? अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, माना कि लिख देना है। माना कि चतुर्भुज के पहले कोण, दूसरे कोण, तीसरे कोण, चौथे कोण। समझ में आ रहा है? तो कर लेते हैं। पहले लिख देंगे सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि चतुर्भुज, चतुर्भुज के पहले कोण, पहले कोण कितना हो जाएगा? पहला कोण कितना? 3। अनुपात में है ना, तो तुम क्या करो, 3x ले लो, यानी चर के रूप में लेना है तुमको। या 3x लो, 3y लो, 3z, मतलब ABCD से लेकर A से लेकर Z तक में कुछ भी ले सकता है 3 के साथ में। बात समझ में आ रहा है? फिर चतुर्भुज के दूसरे कोण, दूसरे कोण कितना हो जाएगा? कितना रे? 5 है ना, साथ में उसका चिपका दो x को। फिर चतुर्भुज के तीसरे कोण क्या लिख देंगे? 9x। फिर चतुर्भुज के चौथे कोण कितना हो जाएगा? 13x। नहीं समझा? हाइट डॉट डॉट का डॉट डॉट का मतलब चतुर्भुज को यहाँ लिखे हैं। यहाँ भी एक के लिए डॉट डॉट, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, कोई दिक्कत? तो एक चीज को जानो तुम लोग, और हम बेसिक क्लास में ये नहीं बताए थे कि चतुर्भुज है ना, जैसे कि यहाँ बोले थे बाबू, त्रिभुज है ना, त्रिभुज के 1, 2, तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। उसी तरह चतुर्भुज होता है, तो चतुर्भुज के 1, 2, 3, चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, और चतुर्भुज के अगर चारों कोण को जोड़ेंगे तो उसका योग 360 डिग्री होगा। तो जो है यहाँ लिख देते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर कितना लिखेंगे? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। अब चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल, एक कोण इतना है, दूसरा, तीसरा, चौथा कोण इतना इतना है, सबका कौन सी योग, यानी 3x और 5x और 9x और 13x को जोड़ेंगे। योग का मतलब जोड़ना, बराबर कितना? 360 डिग्री। अब बताओ, 3x 5x 8x, 8x 9x 17x, 17x 30 है, 13x कितना x? 30x, बराबर कितना? 360 डिग्री। अब बताओ 30 और, देखो जैसे कि 2 और x है ना, 2 और x के बीच में कुछ क्या है? गुना। वैसे ही 30 और x है ना, इसके बीच में यहाँ कुछ क्या है? कोई चीज अगर गुना में रहता है ना, अगर उसको बराबर के उस पार भेजना रहता है तो वो किस में आ जाता है? भाग में। अगर मान के चलिए यहाँ 5 रहता है तो x बराबर क्या लिखते हैं? 5, और 2 गुना में है तो भाग में। उसी तरह से यहाँ पर कितना है? 360 डिग्री, तो x बराबर क्या लिखेंगे? 360 लिख देंगे। डिग्री बट्टे कितना? 30 गुना में, इधर किस में? भाग में। 0 0 खत्म, 3 एकम 3, 12 तिया 36, इसीलिए x का मान कितना आ गया? 12 डिग्री। कोई दिक्कत? हमें चाहिए क्या? पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण। अरे अब बताओ, 3 और x के बीच में गुणज क्या है? और देखो
12 गुना 3, 12 तिया 36, 12 गुना 5, 12 पंचे 60, 12 गुना 9, 12 में 108, 12 गुना 13, जितना उतना आंसर। कोई दिक्कत नहीं, समझा? समझ गया ना? तो अतः में लिख दो कि पहला कौन पहले, तो अतः पहला कौन बराबर कितना 3x, यानी 3 इंटू एक्स कितना रे 12, 12 तिया 36 डिग्री। पहला कौन कितना गया 36 डिग्री। दूसरा, अच्छा यहाँ लिखेंगे तो आएगा क्या, और एक बार आएगा तो दूसरा कौन यानी कितना है रे 5x, यानी 5 इंटू 12, 12 पंचे 60 डिग्री। कोई दिक्कत और आएगा, चलो कोई बात नहीं है, 2 तक लिख दिए, इधर लिखते तीसरा चौथा में। तीसरा कौन बराबर कितना, तीसरा रे 9x, तो 9x तो 9 बीच में कुछ क्या गुना, और x का मान कितना कहाँ रे या 12, तो 12 में 108 डिग्री। और तथा अस्तु चौथा कौन कितना रे, चौथा कोण यानी 13x, यानी कितना 13 इंटू एक्स क्या लिखेंगे 12। अब 12 गुना 13, 12 गुना 12 144, 144 में 13 जोड़ दो, 144 प्लस 13, 4 3 7, 4 1 5, 157 कितना होगा 56। अच्छा हम कर लेते हैं इधर, 13 गुना 12 द्वितीया 6, एक दो एक कम 2 कटिंग, 1 गुना 3 3, ओए 1 गुना 1 1 6 5, हाँ 156 राइट बोली रहा। चलो ठीक है, तो फटाफट इसको उतारो, समझ में आ गया ना? तो 1 नंबर हो गया फिनिश। अब 2 नंबर उसी बच्चे को समझ में आएगा जो बच्चा चतुर्भुज का इंट्रोडक्शन क्लास को करके आया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जो हम बताए थे चतुर्भुज का गुण के बताए थे रे, समांतर चतुर्भुज के बारे में बताए थे, आयत के बारे में बताए थे, तो बस उनका यूज करेंगे और हिसाब फटाफट बनते चले जाएगा। तो फटाक से इनको उतारिए। अब प्रश्न 2 को करते हैं। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 2 को, प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, अभी सब बच्चा यहाँ समझो कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, एक समांतर चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है रे, एक समांतर चतुर्भुज, जैसे नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, इनके विकर्ण, हम विकर्ण किसको कहते हैं पता है, ये जो ए सी को मिला दिया ना ये विकर्ण होगा, ये जो बी डी मिला दिया ना ये क्या होगा विकर्ण होगा। तो यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, यानी ये जो विकर्ण यानी बी डी और विकर्ण ए सी आपस में क्या है बराबर है, तो दर्शाइए कि वह एक क्या है आयत है। यानी ये जो ए बी सी डी जो देख रहा है ना समांतर चतुर्भुज बोल दिया ये है, ऊपर से इसका विकर्ण भी बराबर है, सिद्ध ये कीजिए कि ये क्या है एक आयत है। तुम बताओ समांतर चतुर्भुज में आयत का सभी गुण होता है, नहीं, आयत में समांतर चतुर्भुज का सभी गुण होगा, नहीं है ना, हाँ होगा। तो यहाँ पहले बोल दिया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने का भुजा बराबर होबे करेगा, इनका विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होगा, आमने सामने का कोण भी बराबर होगा, जितने भी बात बताए सब होगा कि नहीं होगा। तो अभी हमें सिद्ध करना है इसको आयत को। आयत का खास 2 गुण बताए थे, क्या बताए थे खास 2 गुण, पहला बताए थे विकर्ण बराबर विकर्ण, विकर्ण क्या बोले थे बराबर हो। दूसरा खास गुण क्या बताए थे प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। और क्या बोले थे 1 से लेकर 4 तक समांतर चतुर्भुज का ही गुण होगा। अब पहले बोल दिया है कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो 4 गुण तो पहले से उपस्थित हो गया इसमें। अब बात आया ये नया 2 गुण का, 2 गुण में से पहला गुण भी सेटिस्फाई हो गया, कैसे, क्योंकि इनका विकर्ण क्या है, यहाँ बोल दिया है विकर्ण क्या है, एक गुण कॉपी नहीं हो रहा है, क्या प्रत्येक कोण कितना डिग्री। अगर हम यहाँ 90 लेके आ गए तो बताओ ये 90 तो ये भी कितना हो जाएगा, कहे कि सम्मुख बराबर होता है, और ये भी 90 तो ये भी, कोई दिक्कत। तो बस एक चीज पे काम करना है, किस पे 90 लाने का कोशिश करना है। तो कैसे 90 आएगा तो वो हम बताते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, सारा गुण हो गया ना उपस्थित, क्या लाने का कोशिश करना है यहाँ पर 90, या तुम यहाँ भी 90 लेके आ सकता है, या चारों बगल 90 लेके आ जाओ। हम बोले थे तुम लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में, आयत में एक कोण 90 डिग्री हो जाए या प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और विकर्ण बराबर हो और समांतर चतुर्भुज का सभी गुण अगर काम करे तो वो एक आयत है। तो अभी सारा का सारा गुण काम कर रहा है, लेकिन एक तो गुण काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो गुण काम करवाएंगे तो ये आयत प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आया? तो बताओ कैसे होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम लोग बहुत बनाया है इस सब टाइप का हिसाब। देखो हम बता रहे हैं, यहाँ पर जो देख रहा है ए बी डी एक त्रिभुज है, बोलो सुशोभित बात को लगता है पकड़ लिया,
एबीडी देखो रेड वाला जो बनाए हैं, ए बाबू सब यहाँ समझो, गप बाद में कर लेना। रेड वाला जो बनाया है ए बी डी जो है त्रिभुज है, इस त्रिभुज को अगर यहाँ जो ब्लू वाला बना रहे हैं, देखो ब्लू वाला जो त्रिभुज है, रेड वाले त्रिभुज को अगर हम ब्लू वाले त्रिभुज के साथ में क्या दिखा दें, सर्वांगसम। अगर सर्वांगसम हो जाए तो सीपीसीटी से यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपस में क्या होगा, तो यानी ये मतलब कोण ए बराबर हो जाएगा किसका, कोण बी का। अब एक बात बताओ कि ये दोनों सर्वांगसम हो चुका है, ऊपर से ये एबीसीडी पहले तो बोल दिया है कौन सा चतुर्भुज है, अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये एडी बीसी के समांतर होगा, और ये ए बी त्रियक रेखा का काम करेगा, तो इनका योग कितना होगा, कोण ए प्लस कोण बी का योग, और कोण ए किसके बराबर, तो क्या ए के आगे में कोण बी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ भी कोण बी बराबर कितना 180 डिग्री। कोण ए को बी, एगो कोण बी, एगो कोण बी, का कोण बी, दूगो कोण बी बराबर कितना 100, मतलब दूसरे करेगा 90 वर्ग में, तो कोण बी बराबर कितना डिग्री आ गया। अगर कोण बी 90 है तो बी किसके बराबर है, अगर कोण बी 90 तो इसका सम्मुख डी भी कितना होगा, बोलो, और कोण बी 90 आ गया तो कोण ए भी कितना होगा, क्यों, क्योंकि इसके बराबर है। कोण ए 90 तो कोण सी भी हो तो गया प्रूफ, कोई दिक्कत है, सस्ता है कि नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा 7वां चैप्टर, कौन सा चैप्टर, ये सर्वांगसम करने के लिए अवे नहीं करेगा, अगर उसको जो हम बोले अभी कि रेड वाले को ब्लू वाले के साथ सर्वांगसम करेंगे, वो वही बच्चा समझ सकता है जो 7वां अध्याय पढ़ा है, और 7वां अध्याय समझ में वही बच्चे को आएगा जो 6ठा अध्याय पढ़ा है। इसीलिए थ्योरम एक ऐसा चीज है कि हर चैप्टर से सब चैप्टर क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सारा चीज को अच्छे से पढ़ना है। और अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो आपको जो है पहले मेरे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, चैनल पे जाने के बाद आपको मतलब एक अध्याय, मतलब पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां तक जो भी पढ़ा रहे हैं सारा का सारा अच्छे से अपलोड हो रहा है चैनल पे, तो वहां से आप जो है छठा, सातवां, आठवां, नौवां एकदम स्थिरता पूर्वक देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी यहाँ समझिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत। तो अब क्या करेंगे, जो दिया है उनको लिखेंगे, जो सिद्ध करना है उनको लिख देंगे। क्या दिया है, धुंधला, अभी धुंधला हुआ, धुंधला सही हुआ, देखो नहीं हुआ सही, ठीक है, हाँ तो हो गया, ठीक है। देखो क्या दिया है बाबू साहब कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अरे बाबू अगर समांतर चतुर्भुज है तो बताओ क्या क्या गुण से फॉलो होगा, बताओ तो। आमने सामने का भुजा बराबर, आमने सामने का भुजा समांतर बराबर तो बोल ही दिए, फिर समांतर, आमने सामने का कोण बराबर, उसके बाद इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इतना बात तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, क्या गुण का काम नहीं पड़ रहा है जो इंट्रोडक्शन में बताए हैं, पूरा गुणे पे आधारित है, ठीक है, ये हो गया। और क्या दिया है, और विकर्ण बराबर दिया है, और क्या लिख देंगे, विकर्ण, कौन सा विकर्ण, एक विकर्ण है AC बराबर है विकर्ण BD का, कोई दिक्कत है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, एक आयत है, कोई दिक्कत। अब स्टार्ट करते हैं, यहां से क्या करना, क्या सुशोभित नहीं समझ रहा है, तो अगर हम आयत सिद्ध करेंगे तो आयत में जो विकर्ण बराबर होता है, खास बात को ध्यान में रखेंगे, आयत में विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर है। दूसरा खास बात क्या है कि एक को 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 है नहीं, 90 लाने के लिए रेड वाले और ब्लू वाले को क्या करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ए बी डी, वो त्रिभुज देखो ए बी डी, तो फिर कहां से स्टार्ट होंगे, ए बी डी, तो बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी में। अब देख लेते हैं नेमिंग सही है गलत है, यहीं पे देख लेते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है अभी, कोण ए बराबर कोण, अगर ये प्रूफ हो जाता है तो कोण ए कोण बी के बराबर होगा क्या, बोलो, अगर ये प्रूफ हो जाता है तो ए बी बराबर ए बी, मतलब ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए बी नहीं है, अरे ये तो कॉमन है ना रे, ठीक है। फिर अगर ये प्रूफ हो जाता है तो बी डी बराबर ए सी होना चाहिए, बी डी बराबर ए सी हो जाएगा। फिर ये ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, अरे देख रहा है ना, ए डी बराबर बी सी है ना, तो नेमिंग बिल्कुल क्या है, सही है, तो नेमिंग ऐसे करना है। अब इस पे क्या देखेंगे, ये जो ए डी है इस बी सी बराबर होगा क्या, बोलो, ए डी बराबर बी सी कैसे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं, तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के
सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। ठीक, चलो फिर ईटो भुजा जो ए बी है, ए बी एक बराबर होगा क्या? ए बी बराबर कैसे? उभयनिष्ठ। देखो 7वां चैप्टर 8वां चैप्टर जो है ना, तुम्हारा छठा चैप्टर का रिवीजन करवा देगा। मतलब अगर कोई बच्चा छठा को नहीं पढ़ना है, मतलब पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई पढ़ने के बाद रिवीजन नहीं करना चाहता है तो वो कौन सा चैप्टर का रिवीजन कर ले? 8वां अध्याय का। 8वां अध्याय का रिवीजन करो, 7वां अध्याय उस पर फ्री मिलता है उसमें, क्योंकि उसका पूरा पूरा काम है यहाँ। और बताओ ये जो AC है इस BD के बराबर होगा क्या? AC बराबर BD होगा क्या? कैसे? अरे नहीं रे बाबू CPCT लगाता है तुरंते, दिया है ना रे, ये विकर्ण है ना AC बराबर BD, कोई दिक्कत? यहू भुजा यहू भुजा यहू भुजा, भुजा को S कहते हैं, साइड। तो साइड 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 सर वांग समता नियम से। जिसको समझ में नहीं आ रहा है बाबू समझ लो वो पिछला नहीं पढ़ा है, तो लिख देंगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BAC, ये दोनों अगर सर्वांगसम हो गया, CPCT कहता है कि आप ये दोनों कोण को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो ये कोण का नाम क्या है? कोण BAD लिख देगा, लिख दे कोण BAD बराबर, इसका क्या नाम लिखेगा? ABC लिख दो, कोण ABC किससे रे? CPCT से। कोनो दिक्कत? चलिए कहाँ चलिए 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 तो बोलते हैं, चलिए कहाँ? तो अब जो है CPCT से दोनों कोण आपस में बराबर हो चुका है। अब बताओ इन दोनों का योग कितना होगा? क्यों होगा 180? क्योंकि देखो तो AD समांतर क्या है? BC, तथा AB किसका काम कर रहा है? AB एक तिर्यक रेखा है, बोलो है। इसीलिए क्या हो जाएगा? ई कोण ऊ कोण का योग कितना? तो ई कोण ऊ कोण यही ना है, लिख देते हैं कोण BAD प्लस कोण ABC बराबर कितना? क्या बोली? क्या हो गया? AB, अच्छा AB यहाँ तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, हम एबीएन लिखे हैं, ठीक तो है? AB तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। चलो तो कोण BAD प्लस कोण ABC बराबर कितना? 180 डिग्री। इसके लिए रिजल्ट लिखेगा क्या? ब्रैकेट में क्या लिखेगा? तिर्यक रेखा, यही तिर्यक रेखा है ना, देखो ये दोनों समांतर रेखा का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है? और तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, या लिख दो सह आंतरिक कोण। याद आ रहा है कि नहीं? तो ब्रैकेट में लिख दो कौन जी? सह आकांक्षांतरिक कोण से। या ये भी लिख सकता है कि त्रिभुज क्या तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब बताओ कोण BAD प्लस कोण ABC आपस में क्या है? तो इसका मतलब कोण BAD, चलो BAD लिख देते हैं, ठीक है, प्लस कोण ABC को क्या लिख सकते हैं? कोण BAD लिख सकते हैं, बोलो। कोण BAD बराबर कितना लिखेंगे? 100। रीजन क्या देगा? रीजन चूंकि ये दोनों आपस में क्या है, कोण क्या लिख देंगे? BAD बराबर कौन सी? कोण ABC। अच्छा यहाँ इसका देखो बाबू, यहाँ से ना ब्रैकेट में इधर जगह नहीं है तो हम इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत? क्या लिखना है? चूंकि कोण BAD जो है ना बराबर है कोण ABC का, इसीलिए हम लोग जो है कोण ABC की जगह में कोण BAD लिख दिए। एगो कोण BAD प्लस एगो कोण BAD, तो क्या कोण BAD? तो लिख देते हैं या दो कोण BAD। आ रहा है कि नहीं वीडियो में? वीडियो में कुछ कटा नहीं ना है? चलो या कोण BAD बराबर क्या लिखेंगे? 180 डिग्री, और दो गुना में तो भाग में कितना बार में कटा? 90 बार में। इसीलिए कोण BAD बराबर कितना हो गया? अगर कोण BAD 90 हुआ तो BAD किसके बराबर है? ABC के। तो इसीलिए कोण ABC भी कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर कोण BAD 90 है, देखो BAD 90 है, ये कोण 90 है, तो ये कोण भी कितना होगा? इसका क्या नाम है? BCD। तो इसीलिए कोण BCD भी बराबर कितना लिखेंगे? 90 डिग्री। आया वीडियो में? यहाँ लिख दें, आएगा? चलो हटाओ। इसीलिए अगर ABC 90 है तो ये भी 90 होगा, ADC लिख सकते हैं। इसलिए कोण
ADCB बराबर कितना होगा? अच्छा, ये सब हाइट हो और जो हाइट हो लिखे, इसका रीजन क्या है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? तो इसका रीजन तो यहाँ अटेगा नहीं, फिलहाल इनको जो है ना उठा पुठा के कहाँ लिख देते हैं? यहाँ पर। कोई दिक्कत है? इधर लिखते हैं, तो लिख देंगे कोण BAD 90 हुआ, BAD 90 हुआ, तो हाइड्रोकोण भी 90 होगा, इसका क्या नाम है? BCD। तो लिख देंगे कोण BCD बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अगला फिर क्या लिखेंगे? ABC। ABC है तो इसका सामने ये है ADC। क्या रे? कोण ADC बराबर कितना लिखेंगे? ये भी 90 डिग्री। तो इसमें भी लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अतः में कुछ लिखेगा क्या? अतः में क्या लिखेगा? अतः में ये लिखेंगे कि अतः ABCD एक आयत है, क्योंकि इसमें आयत का सभी गुण उपस्थित है, अतः प्रूव्ड लिख देंगे, खेल खत्म। ठीक है, अतः में क्या लिख देंगे? ABCD क्या है? एक क्या है रे? आयत है, क्योंकि क्या रे? क्योंकि चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में आयत के क्या है? सभी गुण है उपस्थित। क्या लिखेंगे? लिख दिए गुण है, कोई दिक्कत? और हो गया क्या ये? PROVED प्रूव्ड, कोई दिक्कत? तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.1 का जो है प्रश्न संख्या 1 और 2 को बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा टोट टार के बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और बच्चों अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।